7 साल तक चेज किया था। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो तो मुझसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठी थी और चुपचाप मेरे चेस करने के प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रही थी। एक एक्सीडेंट ने मुझे वापस उस दिन भेज दिया जब मैं पहली बार अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से मिला था। वहां पहुंचते ही मैंने सुना कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने हंसकर कह रही थी, फेंग युआन, वो बचपन का मंगेतर, मैं सन्यासी बन जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अब और चेज नहीं करूंगा। अब बारी उसकी थी मुझे चेज करने की। उसके बगल में खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे समझाते हुए कहा, भाई निंगबिंग, तुम इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी मत कहो। क्या पता तुम सच में अपने उस बचपन के मंगेतर को पसंद करने लगो। बाई निंगबिंग ने तुरंत हंसकर जवाब दिया, इतना सोचकर तुम थकती नहीं हो क्या? और मैं उसे पसंद करूंगी? तुम मुझे पागल समझती हो क्या? ये इस जन्म में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बाई निंगबिंग ने एयरपोर्ट के मेन गेट की तरफ देखा और थोड़ी इरिटेटेड आवाज में बोली, पर ये इंसान अब तक बाहर क्यों नहीं आया? सू वानरो ने हंसते हुए कहा, क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर फेंग युआन एक सुपर हैंडसम लड़का निकला तो तब भी तुम उसे पसंद नहीं करोगी? बाई निंगबिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, सुना है वहां की यूवी रेज बहुत स्ट्रांग होती हैं। बेसिकली वहां ज्यादातर लोगों का स्किन टोन डार्क ही होता है। बिना सोचे ही पता चल रहा है कि वो लड़का पक्का काला सा होगा। सुपर हैंडसम की तो बात ही छोड़ दो। बाई निंगबिंग ने अपनी कोहनी से अपनी बेस्ट फ्रेंड के पेट में हल्के से मारा और कहा, बोर्ड को थोड़ा और ऊपर पकड़ो, हम थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं। सू वानरो ने सिर हिलाया और बोर्ड को थोड़ा और ऊपर कर दिया। उस बोर्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मेरी स्माइल और बड़ी हो गई। बहुत बढ़िया, इस जन्म में कभी पसंद नहीं करोगी, है ना? इस बार मैं तुम्हें चेज नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा और जब तक तुम पूरे स्कूल के आगे एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि तुम मुझे पसंद करती हो तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। ये तय करके मैं अपना लगेज खींचता हुआ वहां से पलट कर चला गया। मेरे जाने के बाद ऑब्वियसली बाई निंगबिंग मुझे रिसीव नहीं कर पाई। वो वैसे भी बिना पेशेंस वाली लड़की थी। 5-6 मिनट वेट करने के बाद जब उसने सीधा बाई फैमिली के घर चला गया। मेरी मेमोरी के हिसाब से ही बाई मम ने मेरा बहुत वार्मली वेलकम किया। ओल्ड फैंग ने सच में बहुत अच्छी परवरिश की है। देखो हमारे आयुआन को कितना हैंडसम बनाकर बड़ा किया है। मैंने पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, आंटी आप मजाक कर रही हैं, आप तो अभी भी इतनी यंग लगती हैं। मैं देख सकता था कि बाई मम्मा इस हैंडसम लड़के को देखकर दिल से खुश थी। वो सच में गुड लुक्स की दीवानी थी और मेरे जैसा हैंडसम लड़का उन्होंने पहली बार देखा था। पहले जब बाई दाद ने कहा था कि वो अपनी बेटी के बचपन के मंगेतर को घर लाकर रखेंगे ताकि मैं बाई निंगबिंग के साथ बॉन्डिंग कर सकूं, तो वो थोड़ी वरित थी। पर अब मेरे जैसे हैंडसम और वेल मैनर्ड लड़के को देखकर बाई मम्मा बहुत खुश थी। अयुआन, निंगबिंग तो तुम्हें रिसीव करने गई थी, क्या तुमने उसे नहीं देखा? मैं उसे कॉल करके वापस बुलाती हूँ। मैंने स्माइल करके सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैंने भी बहुत टाइम से सिस्टर निंगबिंग को नहीं देखा है। बाई मम्मा सेकंड फ्लोर पर गई और छुपकर बाई निंगबिंग को कॉल लगाया। कॉल उठाते ही उन्हें बैकग्राउंड से मॉल का शोर और दुकानों का म्यूजिक सुनाई देने लगा। बाई मम्मा तुरंत गुस्से से भड़क गई। बाई निंगबिंग, मैंने तुम्हें आयुआन को रिसीव करने भेजा था, ये क्या चल रहा है? तुम शॉपिंग करने चली गई? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वहां गई ही नहीं थी? बाई निंगबिंग वहां गई जरूर थी पर उसमें वेट करने का पेशेंस ही नहीं था। वैसे भी उसने किसी को रिसीव नहीं किया था, इसलिए उसकी मम्मा जो भी कह रही थी उसने मान लिया। उसने बहस करने में आलस किया और कह दिया, हाँ नहीं गई थी। बाई मम्मा ने अपने दिल में खुद को शांत करते हुए सोचा, बेटी मेरी ही है, मुझे कंट्रोल करना होगा। फिर वो बोली, तो फिर तुम जल्दी वापस आओ। फेंग युआन घर पहुंच गया है, उसके एडमिशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है और वो तुम्हारी ही क्लास में है। कल तुम उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाओगी। फोन के दूसरी तरफ अपने गुस्से वाली मम्मा की चिल्लाती हुई आवाज सुनकर बाई निंगबिंग ने हेल्पलेसली सांस छोड़ी। मम्मा मेरे और उसके बीच बॉन्डिंग करवाने के लिए सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लिन हाई स्कूल इस कैपिटल सिटी का सबसे बेस्ट हाई स्कूल था और उसकी क्लास वहां की सबसे बेस्ट क्लास थी। ऐसे अचानक किसी को क्लास 1 में ट्रांसफर कर देना, उसे डर लग रहा होगा कि मैं बाकी बच्चों के लेवल को कैचअप नहीं कर पाऊंगा। उसने एक सेकंड के लिए मेरी इस हालत पर तरस खाया पर अगले ही सेकंड रूथलेसली जवाब दिया, मुझे अभी कुछ काम है, आप किसी और को बोल दो उसे ले जाने के लिए। मैं आज रात सू वानरो के घर रुकूंगी और वापस नहीं आऊंगी। बाय बाय। कॉल कट हो गया। उसकी बेचारी मम्मा गुस्से से वहीं पर फटने वाली थी। अब बाई निंगबिंग को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे आने के बाद बाई मम्मा को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने बाई निंगबिंग को कवर करने के लिए मुझसे एक झूठ बोल दिया कि उसे कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है। मैंने स्माइल करके कहा कि कोई बात नहीं और मेरी स्माइल ने बाई मम्मा के इस दिल को पूरी तरह पिघला दिया। उन्हें लग रहा था कि वो इस क्यूटनेस को झेल नहीं पाएंगी। ओह माय गॉड, इतना हैंडसम और समझदार बच्चा कैसे हो सकता है? ये तो दूसरों का बच्चा है। नहीं वेट, ये मेरा भी बन सकता है। इसके बाद बाई मम्मा मुझे वार्मली मेरा रूम दिखाने ले गई। जहां तक मेरे कपड़ों की बात थी, मेरी अपनी मॉम ने उन्हें पहले ही पैक करके भेज दिया था। वो कपड़े आराम से वार्डरोब में रखे हुए थे। मैंने एक हैंडसम सी व्हाइट शर्ट निकाली और अपने मन में सोचा कि कल मैं यही पहनूंगा। मेरे चेहरे पर एक
ईवल सी स्माइल आ गई। पूरी जिंदगी मुझे पसंद नहीं करोगी, है ना? क्योंकि मैं उसके सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि इस सुडेरे लड़की को कैसे परेशान करना है। पहले उसे टीज करना है, उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना है, फिर स्ट्रांगली ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर देना है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, और एंड में उसकी उस घमंडी और फ्रस्ट्रेटेड शक्ल को देखना है। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया। फ्रेश होने के बाद मिरर में अपने नेचुरली हैंडसम चेहरे को देखकर मैंने एक कूल सी स्माइल दी। तभी दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आई। बाई मॉम बाहर से बुला रही थी, ए युआन उठ जाओ, आज मैं तुम्हें स्कूल रिपोर्ट करने ले जाऊंगी। एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। पूरा प्लान ये था कि बाई मॉम बाई निनिंगबिंग से मुझे स्कूल ले जाने को कहेंगी, पर बाई निनिंगबिंग तो कल रात अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर रुक गई थी। मैंने आकर दरवाजा खोला। ये जानकर कि बाई मॉम मुझे स्कूल छोड़ने वाली हैं, मैंने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया। बाई मॉम को लगा कि शायद मैं ज्यादा अटेंशन लेने से शर्मा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने जिद नहीं की। उन्होंने बस ड्राइवर को बोल दिया कि वो मुझे स्कूल के पास ड्रॉप कर दे। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने मुझे स्कूल से थोड़ी दूर पर ड्रॉप कर दिया। कार से उतर ही मेरे चेहरे की पोलाइट स्माइल गायब हो गई और एक शैतानी स्माइल में बदल गई। लेट मी गेस, बाई निंगबिंग इस टाइम कहां से आएगी? मुझे याद था कि पिछली लाइफ में जब मैं कैपिटल सिटी आया था तो बाई निंगबिंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर सोना सबसे ज्यादा पसंद था। फिर वो हर सुबह एकदम एंड टाइम पर भागती हुई स्कूल आती थी। वो पक्का स्कूल के पीछे वाली छोटी सी एली से ही आएगी, इसलिए मैं बिना सोचे सीधा स्कूल के पीछे वाली एली की तरफ चला गया। जब मैं मेन गेट के आगे से गुजरा तो स्कूल के स्टूडेंट्स मुझे हैरानी और एडमिरेशन से देखने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने चुपके से मेरी फोटो लेने के लिए अपने फोन्स तक निकाल लिए। मैंने एक की आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां 2 फीमेल स्टूडेंट्स खड़ी थी। उनमें से एक का फोन मेरी तरफ पॉइंट कर रहा था। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरी परफेक्ट फ्रंट फेस की फोटो क्लिक हो गई। फोन पकड़े हुए लड़की कंप्लीटली फ्रीज हो गई। इतनी पास से मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर उस लड़की का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने स्माइल करते हुए कहा, क्लासमेट, ऐसे चुपके से फोटो खींचना बुरी आदत होती है। जैसे ही उस लड़की ने मुझे उसकी तरफ स्माइल करते देखा, उसे लगा जैसे उसके दिमाग में पटाखे फूट रहे हों। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो कांपते हुए अपने फोन को पकड़े रही और बोली, सॉरी, मैं इसे अभी डिलीट कर देती हूँ। मेरे वहां से निकलने के बाद दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर पूरी तरह से फंगीर वाले एक्सप्रेशंस थे। ये किस स्कूल का लड़का है? खत्म भाई, मुझे इसका नंबर चाहिए। मैं उस छोटी सी एली में पहुंच गया जहां से बाई निंगबिंग अक्सर गुजरती थी और दीवार के सहारे खड़ा होकर वेट करने लगा। सुबह की हवा बहुत फ्रेश थी, बिल्कुल मेरे मूड की तरह। 30 मिनट तक वेट करने के बाद कॉर्नर से किसी के तेजी से भागने के सुनाई दिए। साथ ही सू वानरो के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आई। सिस्टर बाई, मेरा वेट करो। मेरे चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। मैं कॉर्नर की तरफ गया और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने बाई निंगबिंग की आवाज सुनी। मैंने कहा था ना जल्दी उठ जाओ, पर तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। फुटस्टेप्स पास आ रहे थे। मैंने अपनी पोजीशन सेट की और मन में काउंटिंग शुरू कर दी। वो आ गई। मैंने तुरंत एक छोटा सा स्टेप पीछे लिया। बाई निंगबिंग पीछे मुड़कर सू वेंड्रो से बात करते हुए आगे भाग रही थी। कॉर्नर टर्न करते ही अचानक वो मुझसे टकरा गई। फिर एक हल्की सी चीख मेरे कानों में आई। वो झटके से आगे मुड़ी, पर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होकर आगे की तरफ गिरने लगी। मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे खींच लिया, सही टाइम पर उसकी कमर को सपोर्ट करते हुए। मैंने मन ही मन सोचा, ओके परफेक्ट, ये तो बिल्कुल किसी आइडल ड्रामा जैसी मीटिंग है। बाई निंगबिंग हैरानी से मेरे परफेक्ट हैंडसम चेहरे को देख रही थी। एक सेकंड के लिए वो इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई कि रिएक्ट करना ही भूल गई। मैंने क्लियरली बाई निंगबिंग के एक्सप्रेशंस में चेंज नोटिस किया। मैं उसे जितना जानता था उसके हिसाब से ये कमीनी पक्का मेरे लुक्स पर लटू हो गई थी। बाई निंगबिंग ने पहली बार इतना हैंडसम लड़का देखा था। उसका दिल अचानक से बहुत तेजी से धड़कने लगा होगा। उसने कई बार नर्वस होकर अपना थूक निकला। सू वेंड्रो ने आखिरकार उसे कैचअप कर लिया। बाई निंगबिंग को मेरी बाहों में देखकर उसके मुंह से हैरानी में चीख निकल गई। बाई निंगबिंग होश में आई और उसने जल्दी से मुझे छोड़ दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर अभी भी हल्के हल्के पसीने की बूंदें थी। सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, थैंक यू। होश में आने के बाद बाई निंगबिंग फिर से अपने उस ठंडे और घमंडी रूप में आ गई। उसके एक्सप्रेशंस बहुत तेजी से चेंज हुए थे। अगर मैंने उसे ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया होता तो मैं पक्का उसके इस छोटे से चेंज को नोटिस नहीं कर पाता। मैंने स्माइल करके सिर हिलाया। तुम्हें चोट नहीं लगी ना? बस ये काफी है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। एक प्यार भरी लाइन बोलकर मैं वहां से पलट कर चला गया। साइड में खड़ी सू वेंड्रो तो जैसे पत्थर की बन गई थी। भाई क्या हैंडसम बंदा है। वो अपनी नजरें मुझसे हटा ही नहीं पा रही थी। जब तक वो अपने होश में आई मैं जा चुका था। उसने एक्साइटमेंट में बाई निंगबिंग का हाथ हिलाते हुए पूछा, सिस्टर बाई, वो हैंडसम लड़का कौन था? बाई निंगबिंग ने मेरी दूर जाती हुई पीठ को देखा होगा। मैं उस आकर्षक व्हाइट शर्ट में था
जो जैसे सीधा बाई निंगबिंग के दिल में खिल गया हो। अचानक से उसकी सारी जल्दी गायब हो गई। वो धीरे धीरे मेरे पीछे चलने लगी और बस इतना डिस्टेंस बनाए रखा कि वो मेरी पीठ आराम से देख सके। मैंने अपना फोन निकाला। अपने बाल ठीक करने के बहाने मैंने अपने पीछे आती हुई बाई निंगबिंग को देख लिया। मेरी आंखों में स्माइल साफ झलक रही थी। तो वो जो भी कहती थी सब सच था। उसने पहली नजर में ही मुझसे प्यार कर लिया था। वो मेरे प्यार में आउट ऑफ कंट्रोल थी। एक और चांस मिलने पर भी सब कुछ वैसा ही है। जब बाई निंगबिंग ने मुझे स्कूल गेट के अंदर जाते हुए देखा तो पक्का उसके दिल में पटाखे फूट रहे होंगे। वो सोच रही होगी, क्या ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है? इतना हैंडसम लड़का अगर पुराना स्टूडेंट होता तो ये बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल चुकी होती। बाई निंगबिंग ने अपने होठों पर जीभ फेरी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी स्माइल छिपाई। फिर उसने तेज कदम बढ़ाए। स्कूल के गेट पर गार्ड अंकल ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे और सू वैंड्रो को रोक लिया। स्टूडेंट्स, तुम दोनों लेट हो, अपना क्लास नंबर और नाम लिखो और फिर जाओ। गार्ड के रोके जाने वाले इन कुछ मिनट में मैं उसकी नजरों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई होगी। उसे लग रहा था कि ये गार्ड बिल्कुल बेकार में बीच में आ गया है। हेल्पलेस होकर उसने रजिस्टर में अपना नाम और क्लास लिखी और फिर तेजी से आगे भागी। सू वैंड्रो बस साइन करने ही वाली थी कि उसने बाई निंगबिंग का लिखा हुआ नाम देखा और अचानक से चीख पड़ी। रजिस्टर पर लिखा था क्लास 3 सू वैंड्रो। उसने अपने मन ही मन अपनी प्यारी बेस्ट फ्रेंड को बहुत बद्दुआएं दी होंगी। गार्ड अंकल के घूरते हुए सू वैंड्रो ने बाई निंगबिंग का नाम लिख दिया। हम सब बेस्ट फ्रेंड्स ही तो हैं, ब्लेम शिफ्ट करना किसको नहीं आता। गार्ड अंकल की मेहरबानी से बाई निंगबिंग मुझे फॉलो नहीं कर पाई। वो ठंडे चेहरे के साथ वापस अपनी क्लास में चली गई। पर मैं जानता था उसके माइंड में मेरे साथ उस एली वाले सीन की झलक घूम रही होगी। उसके खूबसूरत चेहरे पर ब्लश आ गया होगा। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। काश मैंने बात करके उसका नंबर मांग लिया होता। पर क्या ऐसा करने से मैं थोड़ी डिसअपॉइंट नहीं लगती? आरग कितना एनोइंग है। बाई निंगबिंग थक हार कर अपनी डेस्क पर लेट गई। आगे बैठी सू वैंड्रो को अचानक कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर बाई निंगबिंग की तरफ देखा। सिस्टर बाई, क्या कुछ देर में तुम्हारा वो बचपन का मंगेतर हमारी क्लास में ट्रांसफर होने वाला है? बाई निंगबिंग को बचपन का मंगेतर सुनकर इरिटेशन हुई। उसने नाखुश होकर सू वैंड्रो को देखा। मैंने कहा था ना, वो बस बड़े बुजुर्गों का एक मजाक था। तुम क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रही हो? अगर तुम्हें वो इतना पसंद है तो तुम ही रख लो। वेट, फैंग युआन भी तो आज ही ट्रांसफर होने वाला था। बाई निंगबिंग को अचानक याद आया, लिन हाई स्कूल में एडमिशन इतना इजी नहीं था। एक साल में यहाँ वैसे ही बहुत कम ट्रांसफर स्टूडेंट्स आते थे। स्कूल में अचानक एक हैंडसम लड़का आ गया जिसने उसके दिल की घंटी बजा दी और उसका वो मंगेतर भी आज ही ट्रांसफर होकर आ रहा है। ऐसा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बाई निंगबिंग को अचानक से मेरे पहले वाले उस डार्क स्किन टोन की याद आई होगी। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और इस आइडिया को इग्नोर कर दिया। बाई निंगबिंग के इन्हीं कुछ मिनट्स के जोन आउट होने के बीच क्लास के कुछ लड़कों ने हिम्मत करके उसे ब्रेकफास्ट ऑफर किया। बाई निंगबिंग को मना न करते देख वो लड़के खुशी से वहां से भाग गए। वो ऐसे एक्साइटेड थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। बाई निंगबिंग जब अपने होश में आई तो उसने देखा कि उसकी डेस्क पर कई सारे ब्रेकफास्ट पैकेट्स पड़े हैं। उसकी खूबसूरत आईब्रोज ऊपर उठ गई। उसकी एक्सप्रेशन कोल्ड हो गई। ये सब वापस ले जाओ, थैंक यू। बाई निंगबिंग के मुंह से ऐसी ठंडी आवाज सुनकर वो बेचारे लड़के मायूस होकर वापस आके अपना अपना नाश्ता उठाकर ले गए। दूसरी तरफ टीचर्स ऑफिस में होम रूम टीचर हान मिन मेरे पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी। लैंग्वेज पेपर छोड़कर लगभग हर सब्जेक्ट में मेरे फुल मार्क्स थे। पर ये सिर्फ एलआई सिटी के एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल के मार्क्स थे। इसे कैपिटल सिटी के सबसे बेस्ट लिन हाई स्कूल से कंपेयर करें तो अभी भी थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही। और क्लास 1 लिन हाई स्कूल की सबसे बेस्ट क्लास थी। इस क्लास के काफी स्टूडेंट्स डायरेक्ट टॉप यूनिवर्सिटीज जाते थे। अगर उनकी अपनी सिस्टर इन लॉ ने मुझे स्पेशली रेकमेंड ना किया होता तो वो किसी भी हाल में मुझे क्लास 1 में आने की परमिशन नहीं देती। ऐसा नहीं था कि वो मुझे लो समझती थी, बल्कि सच तो ये था कि क्लास 1 का सिलेबस काफी स्पीड से चल रहा था। उन्हें डर था कि अगर मैं कैचअप नहीं कर पाया तो मेरे पहले के अच्छे मार्क्स भी बर्बाद हो जाएंगे। टीचर हानमिन ने मेरी तरफ देखकर कहा, फैंग युआन, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, पर मैं तुम्हारी होम रूम टीचर हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उन बातों के बारे में इतना ना सोचो। तुम्हारा मेन फोकस अभी पढ़ाई होना चाहिए। अगर मंथली एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स मेरे बताए गए मिनिमम लिमिट तक नहीं आए तो तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें नॉर्मल क्लास में भेज दिया जाएगा। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं जानता था कि टीचर हानमिन बाहर से टफ पर अंदर से एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है जो अपने स्टूडेंट्स को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये सुनकर मैंने स्माइल करके सिर हिलाया और कहा, थैंक यू टीचर हान, मैं पक्का मेहनत करूंगा और ट्राई करूंगा कि क्लास के टॉप 10 में आ सकूं। टीचर हानमिन अपनी बात खत्म करके मुझे क्लास में ले गई। मैं टीचर हानमिन को फॉलो करते हुए उस सेम फेमिलियर क्लास 1 की तरफ चला गया जो मेरी मेमोरी में थी। क्लास में एंटर होने से पहले टीचर